हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आज हम लोग संविधान की इस सीरीज में एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति से संबंधित प्रावधान और हाल में जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए हुए हैं उन सभी पर हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। निर्वाचन आयोग क्या है इसके बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में और इसके सदस्य की नियुक्ति कैसे होती है। हाल ही में 2 नए अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है। इन समस्त तथ्यों पर हम अभी विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले निर्वाचन आयोग। आइए, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग यह संविधान के भाग 15 में उल्लेख किया गया। बातें समझ में आई कि नहीं? निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15 में किया गया है, जो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में प्रावधान है। यह बातें समझ में आई होंगी। निर्वाचन आयोग भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 तक में शामिल है। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसीलिए 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह बातें समझ में आई होंगी। चलिए समझते हैं। यह जो निर्वाचन आयोग है यह एक संवैधानिक निकाय है। यह एक संवैधानिक निकाय है। यह एक संवैधानिक निकाय है। तो किसी भी लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। तो यह जो निर्वाचन आयोग है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाता है। इसके प्रमुख कार्य होते हैं मतदाता सूची को तैयार करना, राजनीतिक दल को मान्यता देना, आचार संहिता को लागू करना जैसे समस्त कार्य निर्वाचन आयोग के होते हैं। आई होप कि आप लोगों को यह इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब चलिए समझ लेते हैं कि यह जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग कौन कौन से चुनाव करवाता है। तो निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल के चुनाव करवाता है। मतलब इसका मतलब यह है कि यह जो आपका राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद के सदन, लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव करवाता है। लेकिन बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग की, तो यदि पंचायत और नगर निगम के चुनाव की बात करेंगे, नगर निकाय के चुनाव की बात करेंगे, तो इसके लिए एक अलग से राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब चलिए आइए चलते हैं अनुच्छेद 324 पे। अनुच्छेद 324 कहता है निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी या निर्वाचन आयोग की होगी। इसी तरीके से अनुच्छेद 324 का सेकंड क्लॉज क्या कहता है? अनुच्छेद 324 का सेकंड क्लॉज कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। बात को मेरे दोस्त अब यहीं से समझना है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया डिसीजन और जिस पे हम विस्तृत अध्ययन करेंगे वो यही सारी बातें हैं। अभी ये सारी बातें आप लोगों को निर्वाचन आयोग में एक बैकग्राउंड की ओर
ले चल रहे थे। अब चलिए यहाँ पे समझिए, अनुच्छेद 324 कहता है निर्वाचनों के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन की जिम्मेदारी किसकी होगी? चुनाव आयोग की होगी। इसी तरीके से अनुच्छेद 324 का सेकेंड क्लॉज कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वह संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन होगी और उसको राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसका मतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होगी, नियुक्ति का जो प्रावधान होगा संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन होगा। लेकिन मेरे भाई आज तक, अभी तक चुनाव आयुक्त तथा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित विधायिका द्वारा ऐसी किसी भी प्रकार की विधि का निर्माण नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि अभी तक इनकी नियुक्ति कैसे होती है? इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की सलाह, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। इसका मतलब मेरे दोस्त यह है कि ये प्रधानमंत्री मंत्री परिषद जो राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे, राष्ट्रपति उसी के अनुसार क्या कर देंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर देंगे। इससे पारदर्शिता में कमी, मतलब ट्रांसपेरेंसी में कमी आती है। इससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग होना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। इसमें पारदर्शिता की कमी आ रही थी। इसी मामले में क्या हुआ था? 2015 में इसी मैटर को लेकर के जनहित याचिका दायर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी गई। 2015 में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी गई, जिसे अनूप बरनवाल याचिका के नाम से जानते हैं। इसे अनूप बरनवाल याचिका के नाम से जानते हैं, याचिका भी कहते हैं। अब मामला क्या हो गया? जब 2015 में यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? कहा कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त से संबंधित संसद या विधायिका द्वारा कोई भी कानून नहीं बनाया जाता है, तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक पैनल के अनुसार होगी, एक समिति के अनुसार होगी, जिस समिति में 3 सदस्य होंगे। इसका मतलब है एक समिति बनेगी, एक पैनल बनेगा। अब इस पैनल में कितने लोग होंगे? 3 लोग। एक तो आपके प्रधानमंत्री जी हो जाएंगे, एक आपके विपक्ष के नेता हो जाएंगे, तीसरे आपके क्या हो जाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे। क्या मेरे दोस्त इस इतनी सी बात को आप समझ पाए? जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में अपने निर्णय दिए एक समिति के आधार पर क्या होगा? मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। तभी हाल ही में सरकार ने 2023 में एक कानून प्रस्तावित किया। हाल ही में सरकार ने एक कानून प्रस्तावित किया। 2023 में एक कानून प्रस्तावित किया, जिस कानून का नाम क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त ब्रैकेट में वेतन, सेवा शर्त, कार्यालय की अवधि विधेयक 2023। हाल ही में 2023 में सरकार ने एक विधेयक को पास किया, एक विधेयक लाया, प्रस्तावित कानून लाया। क्या था? मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त वेतन, सेवा शर्त, कार्यालय की अवधि विधेयक 2023। इसमें क्या कहा गया? इसमें पहली बात यह कही गई कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त के पद वर्तमान में कैबिनेट सचिव के पद के बराबर हैं। दूसरी बात यह कहा गया कि एक सर्च कमेटी का गठन किया जाएगा। एक सर्च कमेटी बनेगी और इसमें कितने सदस्य होंगे? 5 सदस्य होंगे। इसमें सदस्यों की संख्या 5 होगी और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे कानून एवं न्याय मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। बात को अच्छे तरीके से अब समझना है। तीसरी बात क्या होगी? एक चयन समिति बनेगी। क्या होगी? एक चयन समिति या सिलेक्शन समिति होगी।
चयन समिति। अब चयन समिति में 3 लोग होंगे। चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। आइए बात को समझते हैं। इस चयन समिति में 3 लोग होंगे। एक आपके हो जाएंगे प्रधानमंत्री हो जाएंगे, एक आपके विपक्ष के नेता हो जाएंगे, विपक्ष के नेता, और एक आपके हो जाएंगे प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री। यहाँ से जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पूरी तरीके से पलट दिया गया और सरकार अपने फायदे के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके यहाँ पे अपने ही एक व्यक्ति प्रधानमंत्री द्वारा एक कैबिनेट मंत्री का क्या कर दिया गया, इसमें रख दिया गया। अर्थात ये 3 सदस्य हो गए। आइए समझते हैं अब सर्च कमेटी का काम क्या होगा। सर्च कमेटी में 5 सदस्य होंगे और 5 सदस्य में से एक इसके अध्यक्ष होंगे, जिसे हम कानून एवं न्याय मंत्री के नाम से जानते हैं, मतलब इसके अध्यक्ष होंगे। जिस भी व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त बनाना है, उन सभी व्यक्तियों की लिस्ट किसके पास आएगी, सर्च कमेटी के पास। मान लीजिए 200 लोगों की लिस्ट आई, तो 200 लोगों की लिस्ट जब आएगी तो यह लिस्ट से ये चयन समिति के पास जाएगी। तो ये 3 लोग मिलकर के क्या करेंगे, चयन समिति से मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को निर्णय लेंगे कि हाँ हमें किसे बनाना है। उसके बाद यह राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे और राष्ट्रपति ही इसकी क्या कर देंगे, नियुक्ति करेंगे। यह इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यह रहा आपका प्रावधान और अनूप बरनवाल याचिका वर्सेस भारत संघ का जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, इस निर्णय को क्या कर दिया गया, यहाँ पे प्रस्तावित सरकार द्वारा प्रस्तावित कानून के अनुसार इसे बदल दिया गया हाल ही में। इसीलिए यह एक आलोचना का विषय बना हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि यह एक तरीके से पक्षपात किया जा रहा है, जिससे लोकतंत्र प्रभावित हो सकता है और लोकतंत्र खतरे में आ सकता है। यहाँ तक शायद आप लोग बातें समझ पाए होंगे। आइए समझ लेते हैं हाल ही में अभी 2 अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है, वो कौन कौन से हैं। आइए हाल ही में 2 अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है। 2 अन्य चुनाव आयुक्त, एक आपके हैं ज्ञानेश कुमार जी, एक आपके कौन है, ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस भी रह चुके हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्नातकोत्तर की डिग्री और कानपुर आईआईटी से बीटेक भी रहे हैं और इस सचिव के पद पर भी रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी। ये इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगले एक व्यक्ति हैं सुखवीर संधू। एक अगले व्यक्ति कौन है, सुखवीर संधू की बात करेंगे तो यह 1988 बैच के उत्तराखंड के आईएएस रहे हैं, आईएएस के पद पे रहे हैं, सचिव भी रहे हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में भी काम कर चुके हैं और यह लॉ की डिग्री भी लिए हुए हैं। तो ये 2 व्यक्ति को हाल ही में क्या बनाया गया है, अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे एक बात को समझना है, जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरे दोस्त यह सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और हाँ, यह सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। इतनी मेहनत के लिए एक बार जोरदार आप इसको चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।